नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन बेस्ड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाओपाला आरजी को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको उत्तराखंड स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों उसको सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 70 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। सो बिल्कुल दोस्तों इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी ये स्पेसिफिकली इनके बोरोसिलिकेट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप की जाएगी। और वहीं बात करें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की, तो इसको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के सितारगंज में सेटअप किया जाएगा, जो कि उत्तराखंड का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। एंड दोस्तों जो प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी 25 टन पर डे की होगी। और क्योंकि इसको कंपनी की तरफ से अप्रूव किया जा चुका है, तो नेक्स्ट 24 मंथ्स के अंदर अंदर इसको डेवलप करके ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, उसको एक मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसको हमारे इंडिया के जो मेजर एयरपोर्ट है उसकी लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो डे बाय डे काफी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा था। इनफैक्ट पिछले एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 170% तक इंक्रीज कर गया है। एंड साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर जो एनुअल पैसेंजर का फुटफॉल है वो भी 3.5 मिलियन पैसेंजर्स को क्रॉस कर गया है। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग अगर हमारे देश में कोई भी एयरपोर्ट और उसका जो पैसेंजर एनुअल ट्रैफिक है वो 3.5 मिलियन को क्रॉस कर जाता है, तो वो एयरपोर्ट हमारे देश में एक मेजर एयरपोर्ट बन जाता है, या फिर उसको मेजर एयरपोर्ट कहा जा सकता है। एंड साथ साथ दोस्तों हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास में भी अथॉरिटी होती है कि वो हमारे देश में किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। और क्योंकि जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने इन सभी पैरामीटर्स को कंप्लीट कर लिया था, और साथ साथ में रिसेंटली यहाँ पर शारजाह से श्रीनगर के बीच में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसी के चलते इसको एक मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसी के चलते आने वाले समय में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड कई तरह की रेगुलेशंस, प्रोविजंस, चार्जेस, ये सभी चीजें चेंज होने वाली हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है रेलवेज की रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों आईसीएफ चेन्नई के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि हमारे देश में और भी न्यू वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए उनके द्वारा वंदे भारत ट्रेन के कम से कम 5 सेल्स, यानी कि उसका जो आउटर पार्ट है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। एंड वो उसके डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में है। एंड साथ साथ में इनमें जो इलेक्ट्रिफिटिंग का काम है वो भी अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में आईसीएफ के अकॉर्डिंग मार्च 2022 हमें हमारे देश में एक वंदे भारत का देखने को मिलने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनको स्पीड प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा इन वंदे भारत ट्रेन को डेवलप किया जा रहा है। एंड एज ऑफ नाउ हमारी रेलवेज के पास में सिर्फ 2 ही ऑपरेशनल वंदे भारत ट्रेन है, जिसमें से एक दिल्ली वाराणसी रूट पर चलती है, एंड वही जो दूसरी है वो दिल्ली कटरा रूट पर ऑपरेट होती है। एंड दोस्तों इन दोनों वंदे भारत ट्रेन को जो आईसीएफ चेन्नई है उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड करंटली हमारे देश में 102 वंदे भारत ट्रेन के लिए और भी काम किया जा रहा है। एंड इसी के अंतर्गत जो आईसीएफ चेन्नई है उनके द्वारा कहा गया है कि उनके पास में वंदे भारत ट्रेन के कम से कम 5 सेल्स फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुके हैं, जिनको जल्दी ही प्रिपेयर कर लिया जाएगा। एंड उन्हीं के द्वारा कहा गया है कि मार्च 2022 तक हमें इंडिया में एक और वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हुए CIAL के द्वारा सक्सेसफुली उनका एक न्यू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में डेवलप कर लिया गया है, जो कि केरला में लोकेटेड है। एंड साथ साथ में इसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो कोचिन एयरपोर्ट है वो इंडियाज फर्स्ट, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। एंड ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है ये केरला स्टेट का लार्जेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। एंड इसी के चलते जो पैसेंजर ट्रैफिक ग्रो हो रहा है उसी के साथ साथ में जो एनर्जी की डिमांड है वो भी ग्रो होती चली जा रही है। एंड इसी को देखते हुए जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उनके द्वारा उनका एक न्यू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट डेवलप करने पर काम स्टार्ट कर दिया गया था, जो कि अब कंप्लीट भी हो चुका है। एंड नाउ ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है ये इनका फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट बन चुका है, जिसको कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अरीपारा में सेटअप किया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें थोड़ी सी डिटेल में, तो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी 4.5 मेगावाट की है। एंड ये एनुअली 14 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। और क्योंकि अब इसको ऑपरेशन किया जा चुका है, तो आने वाले समय में कोचिन एयरपोर्ट एंड साथ साथ में केरला गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी एजेंसीज हैं वो भी इस एनर्जी को यूज कर सकती हैं। और साथ साथ में जो CIAL है उनके द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कि वो इस तरह के और भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स को डेवलप करने वाले हैं।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है कर्नाटक गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक स्टेट में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसको लार्ज स्केल पर डेवलप करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, जिसके अंतर्गत स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनको प्रमोट करने पर ध्यान दिया जाएगा एंड साथ साथ दोस्तों उसको जल्दी प्रिपेयर करके अनाउंस भी कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो होनी जरूरी है। और अगर हमारे देश में कोई इंडियन कंपनी और इंडियन स्टार्टअप इन सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो सबसे बढ़िया बात होगी। और क्योंकि दोस्तों जो कर्नाटक स्टेट है वो हमारे देश की जो आईटी इंडस्ट्री है उसको लीड कर रही है, तो ऐसे में कर्नाटक स्टेट इन सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी प्रेफरेबल लोकेशन बन जाती है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अनाउंस करेंगे, जो कि हमारे देश में फर्स्ट ऑफ इस काइंड पॉलिसी होगी। एंड इस पॉलिसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट आएंगी उनका मेन फोकस ये रखा जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है ये कर्नाटक के कालाबुर्गी में की जाए, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट का प्लान है कि वो बेंगलुरु को एज ए सेमीकंडक्टर सिटी के रूप में डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेंगलुरु सिटी है वो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में लीड कर रही है। एंड वहीं उनका सिमिलर प्लान ये भी है कि वो कालाबुर्गी जो कि नॉर्थ कर्नाटक की लार्जेस्ट सिटी है उसको कर्नाटक स्टेट की एंड साथ ही साथ में इंडिया की सेमीकंडक्टर सिटी और कैपिटल में डेवलप करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इनके द्वारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस की जाती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन कोल कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिसाइड किया है कि वो उनके जो बड़े बड़े साइज के डंपर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डीजल के थ्रू ऑपरेट होते हैं उनको एलएनजी बेस्ड डंपर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड इसी के चलते इन डंपर्स में जो किट्स रेट्रोफिटिंग का काम है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों इस प्रोसेस के लिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनके द्वारा सबसे पहले उनके जो जितने भी डंपर्स हैं उनमें एलएनजी किट्स को फिट किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इनके जो डंपर्स हैं इनको बोथ एलएनजी एंड डीजल से भी ऑपरेट किया जा सके। एंड मोस्टली एक बार दोस्तों जो एलएनजी किट्स रीफिट हो जाएंगी तो मोस्टली जो डीजल है उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाएगा, और कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एलएनजी काम नहीं करेगा तो उस समय डीजल का भी यूज़ किया जाएगा। एंड दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है उन्होंने हमारी स्टेट ओन कंपनीज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसके अंतर्गत पायलट बेसिस पर सबसे पहले उनके 2 डंपर्स को इनमें कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड दोस्तों इनके कंप्लीट हो जाने के बाद में एंड इनके सक्सेस रेट के बेसिस पर उनके और भी डंपर्स में ये जो एलएनजी किट्स हैं इनको रेट्रोफिट किया जाएगा। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो हर महीने 4 लाख किलोलीटर्स ऑफ डीजल को यूज़ करती है, जिनके ऊपर इनके द्वारा 3500 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाता है। एंड साथ साथ में काफ़ी पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, जो कि आने वाले समय में कम होता हुआ दिखाई देगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी की अपेक्स बॉडी द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIAT के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जो कि हमारे जो इंडियन फेस्टिव सीजन हैं उनकी सेल से रिलेटेड है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फेस्टिव सीजन में इंडिया में जो सेल्स है वो 1.25 लाख करोड़ तक चली गई हैं, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है। सो बेसिकली दोस्तों इंडिया में दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो हर साल एक काफ़ी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाता है, स्पेसिफिकली हमारी जो इकोनॉमी एक्टिविटी है उसको बूस्ट करता है। एंड पिछले कुछ लास्ट सालों से ये जो फेस्टिव सीजन की सेल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, बस नॉर्मल जा रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो फेस्टिव सीजन रहा है उसमें 1.25 लाख करोड़ रुपीस की सेल्स रजिस्टर की गई है, जो कि पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है। जबकि 2019 में हमारे देश में फेस्टिव सीजन के दौरान 60,000 करोड़ रुपीस की सेल एंड वहीं 2020 में 72,000 करोड़ रुपीस की सेल रजिस्टर की गई थी। एंड मेनली दोस्तों जो फेस्टिव सीजन की सेल्स है इसलिए भी इंक्रीज हुई हैं क्योंकि जो इंडियन लोग हैं उन्होंने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया है एंड साथ साथ में उन्होंने बहुत ही कम चाइनीज प्रोडक्ट्स को परचेज किया है। एंड इसी के चलते जो चाइना है उसको भी 50,000 करोड़ रुपीस तक के लॉस हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें ऐसी और भी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बेहतर बनाने के लिए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो माहिम फोर्ट को रिस्टोर एंड ब्यूटीफाई करने का काम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मुंबई का एक ग्रेड ए हेरिटेज स्ट्रक्चर है। एंड दोस्तों जल्दी ही इसके लिए जो ब्यूटिफिकेशन का प्लान है उसको भी प्रिपेयर कर लिया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों लास्ट 1-2 महीने पहले जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा मुंबई की जो माहिम बीच है उसको रिस्टोर एंड ब्यूटीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद में यहाँ पर जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड दोस्तों नाउ इसी को कंटिन्यू करते हुए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो जो माहिम फोर्ट है उसको भी रिस्टोर करेंगे। एंड मेनली इसके रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले इस फोर्ट के आसपास में जो सबसे ज़्यादा इन्क्रोचमेंट हुई है उसको कम किया जाएगा, इनफैक्ट कह सकते हैं कि खत्म किया जाएगा। एंड दोस्तों अभी एज ऑफ नाउ ये जो प्लान्स है इनको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो फोर्ट है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर में आता है एंड वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद में ही इसका रजिस्ट्रेशन एंड ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट किया जा सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।